Assalamu alaikum. I'm Aisha Mudassir, and this is the third one video lecture of Surah Mumtahina and the first one video clip of this lecture. और इस लेक्चर में आप आयत मुबारका नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, ये आप 3 आयत पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अब इस क्लिप में हम आयत मुबारका नंबर 7 को शुरू करते हैं। इसी की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं तिलावत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह आदैतुम मिनहुम मवद्दह। वक़फ़, जब वक़फ़ करेंगे तो इस ता को हाँ में बदल देंगे। दो इकट्ठे आ रहे हैं इदगाम। वल्लाहु क़दीर, यहाँ पे वक़फ़ आ गया। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। असल्लाहु, अजब नहीं या उम्मीद है। असा अरबिक में जो लफ्ज़ है इसका माना है उम्मीद बांधना, उम्मीद होना। असा उम्मीद है, अल्लाहु अल्लाह ताला, अन ये के यजअल वो पैदा कर दे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनल्लज़ीना और उन लोगों के दरमियान जो, बैना और दरमियान, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, आदैतुम तुम दुश्मनी रखते हो, मिनहुम उनसे, मवद्दतन दोस्ती। उम्मीद है अल्लाह ताला जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के दरमियान तुम दुश्मनी रखते हो, उनके और तुम्हारे दरमियान, उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला दोस्ती पैदा करते। उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे। वल्लाहु क़दीर, और अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है इस बात की भी। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफ़ूरुन बख्शने वाला है, रहीम रहम फरमाने वाला है, तरस फरमाने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपनी रहमत का ज़िक्र कैसे कर रहे हैं कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मना फरमाया उन लोगों के साथ दोस्ती रखने से जिन्होंने कुफ्र किया और मुसलमानों को उनके घरों से निकाला और उन पर जुल्म सितम ढाए। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत से, अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत से कुछ भी बईद नहीं। कोई भी काम ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में ना हो और वो ना कर सकता हो। अब अल्लाह की कुदरत से कुछ भी बाइद नहीं कि जो आज बदतरीन दुश्मन है, जो आज बदतरीन तुम्हारे दुश्मन हैं, कल इन्हें मुसलमान कर दे और इस तरह तुम्हारे और उनके दरमियान, तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात कायम हो जाएं। अब इस आयत के बाद हुआ भी ऐसे ही कि चुनांचे जब फ़तह मक्का
فتح مکہ ہوا، جب مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، تو تب ایسا ہی ہوا، تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے، جان کے در پہ تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگ گئے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں یہ جو ترک موالات کا جہاد صرف چند روز کے لیے ہے، یہ جو دوستیوں کو، رشتہ داریوں کو، لین دین کو جو ختم کرنا ہے، یہ صرف چند دنوں تک کے لیے ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس کے لیے اب ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضرورت ہے کہ اس موجودہ حالت میں تم مضبوطی سے ترک موالات پر قائم رہو، دوستیاں مت بناؤ ایسے لوگوں سے اس موجودہ حالت میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پر قائم رہو، اور جس کسی سے کوئی ناانصافی ہو گئی ہو، بے اعتدالی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی خطائیں معاف کرائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے؟